जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। सबसे पहले तो मैं माजरत खा हूँ, मुझसे पूछें तो आप मेरे दिल में बसते हैं। एक एक मुल्क का नुमाइंदा जो यहाँ मौजूद है, मेरी कोशिश थी, मैं लिस्ट लिख के दे रहा था हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी को कि उनको तकरीर करवाई जाए। जो रह गए हैं मुझे वो याद है। खान अशरफ हांगकांग से नहीं तकरीर कर सका, सजाद नज़ीर दुबई से नहीं तकरीर कर सका, तलत साहब की जगह पे मियाँ हनीफ ने तकरीर की है। तो वो जो रह गए हैं मुझे सब याद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि कहीं और किसी और जगह इसको कॉम्पनसेट किया जाए। आसिफ रज़ा साहब डेनमार्क से आए हैं, मकसूद भट्ट साहब हमारे बहुत ही प्यारे साथी हैं, ओमान से हैं और यहाँ सियालकोट से आते हैं, कई दफ़ा रोज़ ही आते हैं। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं, शहजाद कुवैती साहब, जितने भी दोस्त हैं मुझे याद है। सो मैं माजरत खा हूँ, आप लोग तकरीर नहीं कर सके। सफदर बरनाली साहब पेरिस से आए हैं। मैं आप लोगों को, तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ। मेरी तकरीब में हमेशा कोशिश होती है कि ख़वातीन को भी बोलने का मौका मिले। उनको बुलाया भी गया था इसी मकसद से, जिस तरह मिनॉरिटी को मौका मिलता है इस तरह ख़वातीन को भी बोलने का मौका मिलता है। हमने इसलिए जो हमारी वेमेन विंग की सदर हैं उनको बुलाया था, गालबन वो किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सकें। तो इंशाअल्लाह ताला आगे से कोशिश करेंगे कि पहले ही RSVP किया जाए और उनको भी मौका दिया जाए, वो भी हमारे लिए इंटेग्रल पार्ट है। दो तीन बातें करूँगा और सरदार साहब क्योंकि दूर से आए हैं, लोग खाना भी जल्दी खाना चाहेंगे, कोशिश है कि 9:15 तक तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनकी तमाम टीम का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी गुज़ारिशात के ऊपर ओवरसीज़ कन्वेंशन मुकर्रर किया। उसमें आप लोगों ने भारी तादाद में शिरकत की, जिसके ऊपर आप खराज तहसीन के मुस्तहक़ हैं। और मुझे बहुत खुशी थी कि हम वहाँ पे शरीक होके इस हिस्ट्री इन मेकिंग को ख़ुद विटनेस कर रहे थे। मकबूल मलिक साहब ने राइटली कहा कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो चीज़ मिल रही है, उस पे ऊपर नज़र रखनी चाहिए जो चीज़ रह गई है। तो जो मिल रही है 1997 के बाद राना अरशद साहब ने मेंशन किया है कि ये चीज़ें मुस्लिम लीग नून के दौर में ही होती हैं। अब मैं थोड़ा सा कंपेयर करूँगा। 2017-18 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आपको फेडरल मिनिस्टर ओवरसीज़ दिया, जूनियर मिनिस्टर ओवरसीज़ दिया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन का पूरा बोर्ड दिया, चेयरमैन दिया, उसके बाद OPC दिया, उसके बाद उनकी हुकूमत चले गई। उसके बाद 5 साल चेयरमैन OPF लगा ही नहीं। पिछले 2.5 साल से वाइस चेयरमैन OPC मौजूद ही नहीं था और OPF तमाम दौर में सेक्रेटरी ने चलाया। बरतानिया और अमेरिका की नुमाइंदगी ख़त्म कर दी गई थी, बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ। हमें याद रखना चाहिए ना, जो चीज़ें नहीं मिली वो याद रखनी चाहिए। वज़ीर नहीं लगा, फेडरल मिनिस्टर नहीं था, जूनियर मिनिस्टर नहीं था। ओवरसीज़ एडवाइजरी काउंसिल इमरान खान के दौर में हमारी चलाई गई। हमने 176 रुकनी ओवरसीज़ एडवाइजरी काउंसिल बनाई। सऊदी अरब से हमने 76 लोगों को उसमें शामिल किया। तो आज सऊदी अरब के मेज़बानी में जो हम ये आज तकरीब मुनक्कद कर रहे हैं, ये आपके पास OPC एज अ प्लेटफॉर्म मौजूद है। आप लोगों को, गल्फ़ वालों को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करने की वजह, तमाम सदूर को ऊपर बिठा के एक्नॉलेज करने की वजह वो ये है कि आप हमारे दिल में बसते हैं। कहीं कुर्सी ना मिले तो उसकी वजह से हम पाकिस्तान से नाराज़ नहीं हो सकते। आपकी कंट्रीब्यूशन है। हमें तो याद है कि आप 4 बिलियन बेचते हैं, हमें तो याद है कि आप कम से कम 4 मिलियन की आबादी हैं। गल्फ़ में हमारा सबसे ज़्यादा तारकीन वतन पाकिस्तान पैसा बेचता है। तो आप हमारे माथे का झूमर हैं। हमें उस चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन कहा है कि आप हमारे माथे का झूमर हैं, आप हमारे बैरून मुल्क सफ़ीर हैं, हम आपको कदर की निगाह से देखते हैं। और यही मेरे ख्याल में
मतमय नज़र होना चाहिए। आज यंग दो सदूर यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको भी एक्नॉलेज करना चाहूँगा। हमारे सदर जद्दा उमर पुरी साहब मास्टर डिग्री रखते हैं, अरबी ज़बान पर अबूर रखते हैं, स्पेशली जद्दा से आए हैं, मैं उनको भी यहाँ वेलकम करता हूँ। हमारे सदर रियाद अदनान भट्ट साहब, वो रियाद से यहाँ आए हैं, यंग आदमी हैं, उन्होंने भी रियाद की सदारत चलाई है। ये महमूद अल हक डोगर और सईद शेख की टीम की कामयाबी है कि आपने यंगस्टर्स को आके अगली नस्ल के लिए हमें लीडर फराहम किए हैं। तो आप लोगों को हम खुशामदेद भी कहते हैं, और महमूद डोगर साहब और सईद शेख साहब वेल डन। तकरीबन 35 ममालिक के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, उससे ज़्यादा के लोग सफारत खानों की तरफ से मदऊ थे। जो ऐलानात हुए हैं हम उस पर नज़र डालते हैं ताकि हमें पता हो क्या रह गया है और क्या मिला है। बरतानिया में 1.6 मिलियन लोग रहते हैं। मेयर साहब यहाँ मौजूद हैं। मेयर साहब ने मुझे MP यासीन साहब का ख़त विद पटिशन डिफरेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से साइन करके एक पटिशन दी कि ये मीरपुर का एयरपोर्ट तो बनवाएं। हमने वो पटिशन फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब के ज़रिए वज़ीर आज़म साहब के गोश गुजार की। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म साहब ने मीरपुर के एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया है। गल्फ़ में हमारी बच्चियाँ MA डिग्री की सहूलत ना होने की वजह से मुल्क से बाहर जाती हैं, उनको बहुत मुश्किलात होती हैं क्योंकि वहाँ पे उनका वीज़ा स्टेटस ऐसा नहीं होता कि वो वहाँ रह के वीज़े के बगैर पढ़ सकें, तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ता है। वज़ीर आज़म साहब ने मेडिकल कॉलेजेस में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में 15% का कोटा दिया है। ये बहुत खुशाइन बात है। 5% का कोटा बाकी अदारों में दिया है। ये इससे आपकी बच्चों को पाकिस्तान में आके पढ़ने में मदद मिलेगी। वो लोग जिनके बच्चे गल्फ़ में, स्पेशली गल्फ़ में ओवरसीज़ के डिपेंडेंट हैं। एक और जो बात मेरे ख्याल में सबसे अहम है कि उन्होंने FBR, SIF और दूसरे अदारों के ऊपर मुश्तमल उन्होंने कहा है कि अगर आप सरमायाकारी करेंगे तो हम SIFC के ज़रिए इसको सेफ़र बनाने के लिए इक़दाम किए करेंगे। खाने के ऊपर उन्होंने इनवाइट भी किया है कि अगर प्रपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट आप पाकिस्तान लेके आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर खुद उसको मॉनिटर करेंगे और मिनिस्टर इंचार्ज की ड्यूटी लगाएंगे कि वो इसकी प्रोसेस में मदद करे। ये बहुत अच्छी एक बात होगी जिससे आपको फ़ायदा होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में हमने ग्रीन जोन होता था जिसमें हम गुजरते थे और ये कस्टम्स और इससे जान छूट जाती थी। फिर वो सुर्ख फीते का शिकार हो गया। कल वज़ीर आज़म साहब ने ग्रीन जोन दोबारा उसका इजरा करने का ऐलान किया है। इससे आपको, मैंने कल भी एक जगह कहा, आज भी कहता हूँ, हुकूमत ये समझती थी कि हम ओवरसीज़ से ज़्यादा प्यार करते हैं। आप पैसे भेजते हैं, मेहरबानी है, लेकिन हम आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आप मुल्क छोड़ जाते हैं, मुल्क साथ चलता है, आप वापस आते हैं, मुल्क आपको गले लगाता है। ओवरसीज़ समझते हैं कि हम ज़्यादा करते हैं, हम पैसे भेजते हैं, फैमिलीज़ यहाँ रहती हैं, तमाम पैसे तनख्वाह के यहाँ आते हैं, हमारी तरसीलात ज़र आपके बजट का खसारा पूरा करती है। लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का फुकदान था। कल के कन्वेंशन के बाद इंशाअल्लाह ताला जिस तरह ऐलान किया गया है कि ऐसा कन्वेंशन हर साल हुआ करेगा, उससे आपसे कनेक्टिविटी का नया दौर शुरू होगा और आपके साथ ये मकालमा अब अदारा जाती मकालमा बनेगा, एडवाइज़री काउंसिल बनेगी। एडवाइज़री काउंसिल से आगे आप पार्लियामान में आएंगे, जिससे आपकी दादरसी के मौके बनेंगे, आपकी नुमाइंदगी के रास्ते खुलेंगे और सरमायाकारी के मज़ीद मौके हमें फ़राहम होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन एक नीश एरिया था, एक नीश ऐलान था जिसके ऊपर 2012 से अमल हो रहा है। हमारी ये कोशिश है कि कैपिटल में OPC बने, मीरपुर में OPC बने और तमाम सूबों में इस तरह के OPC बने। हमारे मंशूर में ये शामिल है। यकीन रखें, जो चीज़ें नहीं मिली
वो मंशूर में शामिल हैं। जो मंशूर में चीज़ें शामिल हैं हम उसके निगरान हैं। मैंने खुद मंशूर तहरीर किया है। तो हम इंशाअल्लाह ताला चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मंशूर पे अमल ना हो। और मंशूर पे पहला पॉइंट, आपकी पार्लियामान में सीटें हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको पार्लियामान में सीटें लेके देंगे। दो चीज़ें रह गई हैं जो इम्पोर्टेंट थी। एक, फ़ोन पे टैक्स। वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है कि मेरे बस में हो तो मैं आपको 10 फ़ोन लेके आने की इजाज़त दूँ, लेकिन IMF की कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से वो इस सिलसिले में अभी इसके ऊपर कोई ऐलान करने से कासर हैं। लेकिन ये पेंडिंग इशू है, जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई सॉर्टी बन जाएगी और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भी रिलीफ मिलेगा। सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा हल्ला गुल्ला है। एक पेड कैंपेन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारी है। आपको कन्वेंशन में लगा होगा कि अमेरिकन बरादरी को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। उसकी ख़ास वजह है, आप शरीफ लोग हैं। अमेरिका में बैठ के जो लॉबियस्ट हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबी कर रहे हैं। वहाँ की हुकूमत नहीं आई है। हमने एक कोशिश की है कि वहाँ के नुमाइंदों को बुला के उनको ये बावर करवाया जाए कि ये पेड प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ पाकिस्तान में जिस तरह की खराबी पैदा कर रही है वो ठीक बात नहीं है। इससे नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज बन रहे हैं। और मेरे ख्याल में सिपा सलार पाकिस्तान ने लाउड एंड क्लियर कहा है कि हम किसी को भी, पाकिस्तान को किसी भी तरीके से उसकी तरक्की की राह में रुकावटें डालने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि हम उसको रोंद के निकल जाएंगे। जो भी हमारे मुल्क में हमारी तरक्की की रुकावट डालेंगे राह में, तो हम उसको शिकस्त देंगे। उसमें आपको उन्होंने अपना फ्रंट लाइन सोल्जर करार दिया है कि आप हमारे सफ़ीर हैं। आप अपने मुल्क से बाहर लोगों से मुकालमा करें, अपनी कैरेक्टर के ज़रिए अपनी मुल्क की शनाख्त पैदा करें और ब्रिज का किरदार अदा करें। मेरे ख्याल में आपको मैसेज देना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि आप अपने पाकिस्तान के साथ वैसे ही बहुत वालहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। रिमिटेंस के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये उन कम्युनिटीज़ को एम्बेसडर बना के भेजना ज़रूरी था जहाँ ज़रूरत है। और एक पेड कैंपेन पाकिस्तान को जो है ख़तरात जो हैं उसकी लाहक करने के लिए पूरी एक हेल बेंट कैंपेन है, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म के साथ साथ सिपा सलार पाकिस्तान ने यक ज़ुबान हो के मैसेज दिया है कि 2030 में पाकिस्तान इस भंवर से निकल जाएगा। 2047 में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की की वो मंजिलें तय करना शुरू कर देगा कि जब G20, G8 में पाकिस्तान का शुमार होना शुरू होगा। जो काम कर रहा है OPC पंजाब एक टॉपअप ओहदा है, उसके बगैर भी चीफ कोऑर्डिनेटर का ओहदा बहुत बड़ा है। तो आप बेफिक्र रहें, मैं आपकी इसी तरह खिदमत करता रहूँगा, मैं आपके लिए इसी तरह अवेलेबल रहूँगा और इंशाअल्लाह ताला आप मुझे अपने पास, अपने साथ पाएंगे। मियाँ रिजवान साहब जद्दा से आए हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, बड़ी खुशी हो रही है। जद्दा की टीम ने परफॉर्म किया है और पता लगता है कि किसी टीम ने परफॉर्म किया है। उमर साहब भी बैठे। मैं आखिर में मेयर रॉचडेल को लाहौर में वेलकम करता हूँ। उनके साथ बहुत सीनियर टीम रॉचडेल से आई है। चौधरी खालिद साहब हमारे हेड हैं ट्रेड विंग के, साबिक मेयर काउंसलर साहब रॉचडेल से ही तशरीफ़ लाए हैं, उनके साथ उनकी टीम है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे हमसाए गुलाम रसूल शहजाद साहब, एडवोकेट एंड जस्टिस ऑफ पीस यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, वो भी रॉचडेल के वफ़द का हिस्सा हैं। हम कल पूरा दिन इनको, इनके साथ मेज़बानी का हक़ अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इनको वाघा बॉर्डर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से। जी मुकम्मल है। आपको हम जब शील्ड देंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने आपको याद रखा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं PRO साहब की इजाज़त से ख़ुद चाहूँगा कि मैं आज के मेहमान खुसूसी हमारे भाई, हमने इनके साथ मदीना में भी खुली कचहरी की। जब भी हमें मौका मिलता है ये हमें शर्फ़ बाजियाबी बख्शते हैं। इनकी गाइडेंस, इनकी मोहब्बत
हमारे साथ साथ रहती है। हम इनकी एडवाइस के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि वो इंतशारी टोला जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा करता है, हम उसकी बीख करने के लिए मिल के काम करें और KPK में से भी पाकिस्तान के अच्छी अच्छी आवाज़ें आएँ। सरदार यूसुफ साहब इस सिलसिले में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। इस साल हज की निगरानी इनके ज़िम्मे होगी इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह इन्होंने पिछले सालों में अच्छा हज आप लोगों को करवाया है, इस साल भी हज की निगरानी ये खुद करेंगे। बहुत ही अच्छे, नफीस और बहुत ही शफकत करने वाले हमारे वज़ीर हैं। मैं दावत देता हूँ सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब को कि वो आएँ और आप लोगों से खिताब करें। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब। रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल आलमीन। मोहतरम बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, मोहतरम राना अरशद साहब MPA, मकबूल मलिक साहब, शेख सईद साहब, गौस कादरी साहब, मियाँ मोहम्मद हनीफ साहब, चौधरी निसार अली ख़ान साहब, अबुल फजल साहब, नदीम हफीज़ साहब, चौधरी अकरम साहब जो स्टेज पर बैठे हुए थे, बाकी इंतहाई काबिल कदर ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुझे शेख सईद साहब ने 2-4 दिन पहले दावत दी थी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कन्वेंशन है, इसके बाद हम एक ईद मिलन पार्टी देंगे। इनकी तरफ से दावतनामा भी गया, फिर टेलीफोन पर बात हुई और कल इस्लामाबाद में भी मुलाकात हुई थी। तो फिर चूँकि इन्होंने बहुत ही ताकीद की थी, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि हमारे इतने मुअज़्ज़ज़ भाई और बहनें जो बाहर से तशरीफ़ लाएँ, इस मुल्क की मोहब्बत में तशरीफ़ लाएँ और ईद का मौका है और ईद मिलन पार्टी है, उसमें शरीक होना मेरे लिए भी एक बड़े सआदत की बात है, एजाज़ की बात है। शुक्रिया। तो आज चूँकि मेरी भी मसरूफियात आजकल ज़्यादा हैं, जो मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी है, उसके बाद हज का काम शुरू है, बल्कि मुझसे पहले इसके लिए जितनी भी दरख्वास्तें हुई और जो भी पॉलिसी बनी उस पर काम शुरू था। तो अभी चूँकि फाइनल स्टेज है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रा मसरूफियात भी थी। तो आज मुझे PM हाउस से फिर वहाँ बुलाया भी गया, कुछ उसके हवाले से ब्रीफिंग वगैरह हमारे जो एडवाइज़र साहब हैं, वज़ीर आज़म के अपने शाह साहब, जो शाह साहब का नाम तौकीर शाह साहब, डॉक्टर तौकीर शाह साहब। तो क्योंकि वज़ीर आज़म को बड़ी फ़िक्र है इस लिहाज से कि कोई भी अगर मिनिस्ट्री है, कोई अगर काम है, इस वक्त उनकी हुकूमत में कोई अगर डिपार्टमेंट है, वो अच्छी तरीके से अपना काम करे, उसमें कोई कमी बेशी ना हो। तो इस हवाले से फिर मुझे वहाँ बुलाया गया। मैंने शेख साहब से फ़ोन पर बात की, हो सके मैं लेट भी हो जाऊँ, तो अगर मुझे इजाज़त है तो फिर किसी टाइम हाज़िर होंगे। इन्होंने कहा हम इंशाअल्लाह जो आप प्रोग्राम है वो तकरीबन 2-3 घंटे चलेगा, हो सके आप अगर पहुँच सकते हैं तो हमें खुशी होगी। तो मुझे भी खुशी थी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, तो मैं पाकिस्तान से बाहर जितने मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, बहुत कम दूसरे मुल्कों में गया हूँ, लेकिन सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा जाता रहा हूँ, क्योंकि मेरी सऊदी अरब से 1990 से लेकर अल्लाह के फजल करम से मुझे ये मौका मिला है कि मैं हज और उम्रे करने के लिए जाता रहा। फिर हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2013 में मुझे जब ये ज़िम्मेदारी सौंपी, उसके बाद मेरा ज़्यादा आना जाना सऊदी अरब में रहा। हरमैन शरीफैन में हाज़री का मौका मिलता रहा, उसके बाद जद्दा में और रियाज में। और जब कभी मैं गया हूँ,
शेख सईद साहब माशाल्लाह एक ऐसी नफीस शख्सियत हैं, मोहब्बत वाली शख्सियत हैं कि इन्होंने बहुत सारे अपने पाकिस्तानी जो मुस्लिम लीग के से तल्लुक़ रखते थे या बाकी भी थे मुख्तलिफ़ पार्टियों से, उनको दावत देकर मुझे भी उनसे मुलाकात करने का मौका दिया। और एक पाकिस्तानी जो है की हैसियत से बाहर जितने भी हमारे लोग हैं माशाल्लाह हमने देखा है, उनको जितनी अपनी मोहब्बत से अपने मुल्क से मोहब्बत है, जितना लगाव है, शायद हम इस हवाले से इतना सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अपने वतन से मोहब्बत और लगाव की वजह से हमारी हुकूमत ने जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, आपके जो बैरिस्टर अमजद मलिक साहब और इसी तरीके से जो अपने डार साहब हैं या इसी तरीके से मरियम नवाज साहिबा से मशवरा करके पहली दफ़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बाइज़्ज़त तरीके से बुलाकर कन्वेंशन कराया है। ये आपकी मुस्लिम लीग की हुकूमत को ये एजाज़ हासिल है और अल्हम्दुलिल्लाह ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने लोग बाहर रहते हैं, चाहे वो किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत है, पाकिस्तान से मोहब्बत है। वो वहाँ मेहनत करते हैं, खून पसीना भी एक करते हैं। जो मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर पर सऊदी अरब में गया हूँ, मेरे हल्के से जो ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादा लोग हैं वो लेबर क्लास है, अपने इलाके छोड़कर वहाँ पर रात दिन मेहनत भी करते हैं और फिर वहाँ से पाकिस्तान को की मईशत को बेहतर बनाने के लिए जो ज़र मुबादला भेजते हैं, जिससे कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मईशत इस वक्त अल्लाह के फजल करम से बेहतर हुई है। और इसी वजह से हुकूमत ने एक्नॉलेज भी किया है कि आपने जो पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए मईशत को बेहतर बनाने के लिए आपने जो रोल अदा किया है, इस पर आपका ये हक़ बनता था कि हुकूमत आपको बुलाकर इज़्ज़त दे, आपका एहतराम करे, आपकी बात सुने। और जितनी बातें तजावीज़ आई हैं, मैं कल सेशन मैंने भी अटेंड किया था, मुख्तलिफ़ ममालिक से, चाहे वो मिडिल ईस्ट से थे, चाहे वो यूरोप से थे, अमेरिका से थे, जापान से थे, जितनी भी तजावीज़ आई हैं वो उन्होंने नोट भी किए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ ऐलान भी किया। बाकी जो चीज़ रहती है, जिस तरह मलिक साहब ने अपनी अभी फरमाया, इंशाअल्लाह उसके लिए इनका राब्ता जो रहेगा, तो अल्लाह के फजल व करम से मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म उन सारे जो मुतालबात को पूरा भी करेंगे, क्योंकि जायज़ मुतालबात और हक़ है। ताहम ये जो मेरा जो जाना था, जिस तरह मैं रियाज़ में गया तो वहाँ पर भी अपनी मुस्लिम लीग ने बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया। जब से मलिक साहब ने ये ज़िम्मेदारी जो सदारत की शेख सईद साहब के ज़िम्मे लगाई है, मेरी इनसे वहाँ मुलाकात हुई पहली दफ़ा। मेरा इनसे ताल्लुक़ बहुत पुराना है, लेकिन जब इनको सदर बनाया गया तो मदीना शरीफ में मुलाकात हुई थी मलिक साहब की और सईद साहब, तो मुझे बड़ी खुशी हुई हकीकत में। जिस तरह मलिक साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह, चौधरी अकरम साहब ने अभी जो कहा यहाँ पर कि राइट मैन फॉर राइट जॉब, माशाअल्लाह मलिक साहब को भी सही जो शख्सियत इस काम के लिए ज़िम्मेदारी सौंपी और मलिक साहब ने शेख सईद साहब को भी। तो मैं जब पिछले दिनों भी गया वहाँ रियाज़ में, मुस्लिम लीग के जितने भी अपने वहाँ के अहदेदार थे, जो भट्ट साहब थे, इसी तरीके से वहाँ पर जो उनके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। आज फ्लैटिस होटल लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर शेख सईद अहमद की जानिब से ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया है, जिसमें मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत यूरोप और दुनिया भर से मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ कम्यूनिटी की लीडरशिप शरीक हुई है। वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन बैरिस्टर अमजद मलिक साहब और MNAs MPAs मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली
बड़ी तादाद में शरीक हैं। अभी मेरे साथ मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा अरब अमारात के चीफ़ कोऑर्डिनेटर गुलाम अब्बास भट्टी साहब मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून की वफाकी और सूबाई हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या काम कर रही है। भट्टी साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। ये बताएँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाकी और सूबाई हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए किस तरह का काम कर रही है। माशाल्लाह, एक तो मैं आपके BNN न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी आवाज़ डोमेस्टिक इन पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बीएंगे पाकिस्तानी और ओवरसीज़ के हम इस्लामाबाद से आज शेख सईद साहब ने यहाँ ईद मिलन पार्टी रखी है, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह चीफ़ गेस्ट जो हैं हमारे अमजद मलिक साहब, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पूरे पाकिस्तानी आज ओवरसीज़ इकट्ठी है यहाँ लाहौर फ्लाइटी में। माशाअल्लाह, हम सबको सलाम पेश करते हैं, आपके चैनल को और पूरे पाकिस्तानियों को। रहा सवाल अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी हमारी मुस्लिम लीग की कभी भी गवर्नमेंट आती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ओवरसीज़ वालों को अल्हम्दुलिल्लाह एक शुक्र अल्लाह का तक़वीत मिलती है और बहुत ही एहतराम मिलता है और बहुत ही हमें पुरज़ोर दिल्ली तौर पे हम शुक्रिया अदा करते हैं, इतना कि जिसके अल्फाजों से हम बयान ही नहीं कर सकते। हमें इतना एहतराम मिलता है, इतना कदर मिलता है और इतनी हमारी सपोर्ट होती है जब इन नून लीग की गवर्नमेंट आती है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह, हमारे जो हैं अपना कैदीन ये देखें, ये बैठे हैं पूरे, ये देखें बैरिस्टर अमजद मलिक साहब। मैं सबको सलाम पेश करता हूँ, आप सबको, आपके चैनल को सलाम पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी हैं मुस्लिम लीग के सुनने वाले, ओवरसीज़ वाले, सबको सलाम, सबकी अज़मत को सलाम, सबकी सोच को सलाम, सबके विजन को सलाम। थैंक यू वेरी मच। भट्टी साहब, कल जिस कन्वेंशन से आप होके आए हैं इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में, ओवरसीज़ एक ग्रैंड कन्वेंशन हुआ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, बताएँ उसका अहवाल किस तरह का था? सर, इस वक्त यहाँ खड़ा है वो कन्वेंशन, यहाँ खड़ा है। क्यों कि हमारे आर्मी के भी अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने हिस्सा लिया, सब ने, शुक्र है मेरा मालिक। और मेरे जितने भी कैदीन थे वहाँ, सीधी बात है, इस वक्त मेरे मालिक की मेहरबानी है कि हर बच्चा बूढ़ा सब कह रहे हैं कि नून लीग जिंदाबाद। जी हाँ भट्टी साहब, बात आपने मुस्लिम लीग नून की कर दी, ओवरसीज़ की कर दी। आपके दिल के बहुत करीब जनूबी पंजाब, आपका खित्ता, आपकी सरजमीन, जिससे बड़ा प्यार है आपको, उसके लिए बताएं पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है? बस उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा के प्रोग्राम हैं या उसकी विज़न है, उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी पंजाब को भी आगे लेकर आएँ, क्योंकि वो बहुत पीछे था। मैंने तो जो कुछ हो सकता था तालीम के हवाले से मैंने बहुत कुछ किया है। इतना किया है कि अपने ज़िले में एक वेलफेयर ट्रस्ट है, बहुत कुछ किया है, जिसमें 24 बसें फ्री चलती हैं, गरीब का बच्चा फ्री पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी आ रहा हूँ और हमारी हेल्प की जाए, ताकि पहले हमारा मुकाबला था एंटी एजुकेशन थे, अभी कुछ एजुकेशनलिस्ट हैं, एजुकेशन वाले हैं, उनसे मुकाबला हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से आई है नून लीग, मेरे मालिक की मेहरबानी है, वो जनूबी पंजाब के लिए भी जितना हो सके हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इनको इग्नोर ना किया जाए, जनूबी पंजाब को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियास के सदर अदनान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, आप रियास से, सऊदी अरबिया से कन्वेंशन ओवरसीज़ का इस्लामाबाद में अटेंड करने के लिए तशरीफ़ ले गए हैं पाकिस्तान में, तो बताएं कैसा कन्वेंशन था, हुकूमत कैसा काम कर रही है ओवरसीज़ की? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कन्वेंशन बहुत अच्छा था और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह का कन्वेंशन पहली दफ़ा किया गया। ओवरसीज़ को बुलाया गया यहाँ पे और उनको इज़्ज़त दी गई और उनके बातें सुनी गई, उनके मसाइल सुने गए और उनके जितने मसाइल सुने गए उनमें से चंद मसाइल के हल के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़ाती तौर पे वादा किया और कुछ मसाइल उन्होंने उसी वक्त हल कर दिए। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ले रही है और लेना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा से ओवरसीज़ के साथ रही है और ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए हमेशा ज़र मुबादला बेचते रहे हैं और ये ज़र मुबादला पाकिस्तान की ज़रूरत है। और जितना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ओवरसीज़ को फैसिलिटेट करेगी कारोबार के लिए, चीज़ों के लिए, तो इसके मज़ीद अच्छे नताइज आएंगे। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून रियाज शैला अदनान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, किस तरह का काम मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब कैसा काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लाहौर में नज़र आता है कि काम हुआ है।
तो और माशाल्लाह इसी तरह ही वो काम करते रहें और ऐसे अल्लाह पाक उनको तरक्की दे और हम सब उनके साथ हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर कौस कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कादरी साहब किस तरह देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा किस तरह का काम कर रही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए? बैरिस्टर अमजद मलिक साहब का क्या काम कर रहे हैं ओवरसीज़ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया से कल जो है कन्वेंशन 13, 14 और 15 को था, जो पूरी दुनिया से लोग आए थे ओवरसीज़ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस चीज़ की गमाज़ी करता है कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आई है तो पाकिस्तान ने तरक्की की है। और पाकिस्तान अब भी अल्हम्दुलिल्लाह, आप साल पीछे चले जाएं क्या हशर था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मरीम नवाज़ जो है सीएम पंजाब, बल्कि मैं कहूँगा सुपर सीएम पंजाब के अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे किसानों के मामलात हों, चाहे वो स्कूल्स का मामला हो, चाहे वो सेहत का मामला हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुपर डुपर काम हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अल्लाह के फजल करम से मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो पूरे पंजाब को, आप देख रहे हैं कि कोई भी दुनिया का कोई भी वज़ीर आला आ जाता तो ये एनक्रोचमेंट का जो काम चल रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान काम था। लेकिन अपनी सियासी जो है उसको हमने बालाए ताक रखते हुए अपने मुल्क के लिए, पंजाब के लिए जो हमने बेहतर सोचा कि पंजाब जो है दुनिया में एक अच्छा जो है वो नज़र आना चाहिए, सफाई नज़र आनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपके सामने हैं, किसी भी शहर में आप चले जाएं, आपको साल पहले के जो शहर हैं उनमें और आज के पंजाब में उनके जो शहर हैं उनमें आपको वाज़िया नज़र आएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सफाई सुथराई का जो इंतज़ाम है। आप यकीन करें कि लाहौर जैसे शहर के अंदर जो हमने देखा है अपनी आँखों से पिछले 40-45 साल में, ऐसा नहीं हुआ कि मैं समझ एक सड़क पे जो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती थी कि एक बंदा, एक गाड़ी भी जो है वो नहीं गुजर सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप यकीन करें कि आने जाने के लिए ऐसा लगता है कि ये कोई सुपर डुपर रोड हो गया है, लोग आ जा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लोग खुश हैं सीएम के इस काम से। और इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड आपने अभी देखा कि तुर्की में वो गई हुई थी, वहाँ कन्वेंशन में, वहाँ पर जो पजीराई जो है सीएम साहबा को मिली है वो सारी दुनिया के सामने है। और हमारे इस वक्त ओपीसी के जो वाइस चेयरमैन जनाब अमजद मलिक साहब, ये पहले ओपीएफ के चेयरमैन थे, ओपीएफ में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मैं समझता हूँ कि जो वो तजर्बा था उनका, वो अब पंजाब में इंशाल्लाह पंजाब के लोगों जो हैं ओवरसीज़ के इससे मुस्तफ़ीद होंगे और इंशाल्लाह अल अज़ीज़ आपको एक वाज़िया तरक्की जो है नज़र आएगी। अभी कल ही हमारे पीएम साहब ने अनाउंस किया है कि हमारी जो अदालतें हैं ओवरसीज़ की वो अपना काम शुरू कर रही हैं और सबसे पहले जो अदालत अपना काम शुरू कर रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद से जो है वो शुरू हो गया। और कल हमारे पीएम साहब ने जो है बहुत सारे ऐलानात किए हैं और हम खुश हैं और इंशाअल्लाह ये हर साल अब जो है कन्वेंशन हुआ करेंगे। और मैं अपने वाइस चेयरमैन ओपीसी जनाब अमजद मलिक साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम को चाहिए कि पंजाब लेवल पे ओवरसीज़ के जो कन्वेंशन है वो भी होना चाहिए, ओपीसी के ज़रिए जो है वो ऐसा ही कन्वेंशन होना चाहिए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ओपीसी जो है वाइस चेयरमैन जनाब बैरिस्टर अमजद मलिक साहब जो है ये इनिशिएटिव बहुत जल्द देंगे और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपको नज़र आएगा कि पंजाब के अंदर भी जो है ओपीसी के अंडर जो है वो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा जो है कन्वेंशन होगा इंशाअल्लाह। आज फ्लैटिस होटल लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ कम्युनिटी के ज़ेर इख्तिमाम ईद मिलन पार्टी के मेज़बान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर अलहाज शेख सईद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख सईद साहब, पहले भी आपका एक ग्रैंड इशाइया हमने यहाँ पे देखा इसी फ्लैटी के इसी हॉल में, आज फिर एक ग्रैंड आप हाइटी दे रहे हैं, दुनिया भर से ओवरसीज़ शरीक हैं। कन्वेंशन सेंटर में आप होके आए हैं, अटेंड करके आए हैं सेमिनार, बताएं मुस्लिम लीग नून वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहबा किस तरह का काम कर रही हैं ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जहाँ तक आपने कहा है कि आपने ये इवेंट अरेंज पहले भी किया था, अब भी किया है, ये तो हमारे हर साथी की ख्वाहिश होती है कि हम ओवरसीज़ वाले
अपने जो ओवरसीज़ के भाई हैं, जो यहाँ के दोस्त हैं, उनके लिए इवेंट अरेंज करें। ये मेरी खुशकिस्मती, मैं कह सकता हूँ, अपने आप को एक खुशकिस्मत कह सकता हूँ कि मुझे मौका मिल जाता है, ज़बरदस्ती से, प्यार मोहब्बत से, जैसे भी आप कहें। ये तो मैं बैरिस्टर अमजद मलिक साहब का इसमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज का इवेंट उनका था, ओवरसीज़ की तरफ से, पंजाब ओवरसीज़ की तरफ से, लेकिन उन्होंने मुझे मौका दे दिया। और मेरे साथी, मेरे चेयरमैन खड़े हैं, हमारे ये ट्रेड विंग के सदर खड़े हैं, हमारे रियादियन खड़े हैं, मेरे भाई भी हैं। तो इनकी मेहरबानी की वजह से मुझे ये मौका मिल जाता है कि ये भी मेरा साथ जब देते हैं। बाकी आपने पंजाब हुकूमत के हवाले से या PMLN मौजूदा हुकूमत के हमारी जो कोलिशन हुकूमत है पीपल्स पार्टी की और PMLN के हवाले से बात की है। और कन्वेंशन माशाल्लाह जो OPF ने किया, बहुत कामयाब कन्वेंशन था। इसमें माशाल्लाह चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो उनकी जो स्पीच थी, जो हम लोग ओवरसीज़ वाले थे, हम ये सुनना चाहते थे, क्योंकि हम लोग जब TV पे ख़बरें चलती हैं या TV पे जो एक गलत कुछ सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा होता है, हम लोग उससे परेशान होते हैं जो दियारे गैर में रहते हैं। तो उससे हम सबको बड़े हौसला मिला है चीफ़ साहब की तकरीर से। तो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, पाकिस्तान को सलामत रखे। जहाँ तक PM साहब का ताल्लुक़ है, PM साहब और चीफ़ मिनिस्टर पंजाब स्पेशली और बाकी जो चीफ़ मिनिस्टर्स हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए सारा बेहतरीन काम कर रहे हैं। और पंजाब में हम खड़े हैं, कैपिटल लाहौर है, इसमें हम पंजाब के खड़े हैं। और मेरा ख्याल है कि जिससे भी मिलते हैं वो यही कहता है कि जी पंजाब में काम जो हो रहा है वो आउटस्टैंडिंग हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नहीं कि मैं मुस्लिम लीग का सदर हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। ये बातें हर आदमी के ज़बान पर हैं। स्पेशली जो तजावुज़ात का ख़ात्मा किया गया है, उस पर लोग बहुत खुश हैं कि लोगों को सुकून मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह PM साहब ने कल काफ़ी अच्छी चीज़ें अनाउंस की हैं, वो आपने भी पढ़ी होंगी। अगर मुझे दोबारा बोलने का मौका मिला तो मैं उसमें भी वो बातें दोहराऊंगा। और उसके साथ साथ कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, वो भी मैं बाद में फिर इंशाअल्लाह शेयर करूंगा। तो मैं आपका मुस्लिम लीग सऊदी अरेबिया की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का जो ये इवेंट है, ये मुस्लिम लीग सऊदी अरेबिया की तरफ से है, ना कि शेख सईद अहमद की तरफ से। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओमान के सदर मोहम्मद अली फ़ज़ल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं किस तरह का पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए जो काम है या जो इक़दामात है, किस तरह के देख रहे हैं, आपकी क्या राय है इसमें? जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अली फ़ज़ल है, मैं ओमान से स्पेशली ओवरसीज़ कन्वेंशन के लिए ही आया हूँ। और हमारे जो मसाइल हैं काफ़ी हद तक तो आपने सुना है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हल कर दिए हैं, और इंशाल्लाह बाकी जो मामला रह गए हैं वो भी हल होंगे। और पंजाब गवर्नमेंट तो खैर बहुत आगे चल रही है। इन्होंने जो भी तनाज़े थे ज़मीनों के, इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स और कमिश्नर तैनात कर दिए और यहाँ पे काम हो रहा है। और ओवरसीज़ कमीशन के पोर्टल पे जो भी मामला दर्ज होता है 24 आवर में उसकी मतलब है कि जानकारी होती है। और जो भी बंदा मुद्दई होता है उस तक 24 आवर में रिपोर्ट होती है, और उसके मसाइल का हल एज़ सुन एज़ पॉसिबल बैरिस्टर साहब के ज़रिए होता है। और उस कन्वेंशन के लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने इतने लोगों को, मैं कह सकता हूँ कि ये तारीख़ी कन्वेंशन था, पहले ऐसा तारीख़ में नहीं हुआ। इसके लिए OPF के चेयरमैन और चौधरी सालक साहब जो मिनिस्टर हैं ओवरसीज़ के, वो और ये ख़ास कर जो नून लीगी यहाँ पे जमा है, ये अमजद मलिक साहब का इसमें बड़ा रोल है। उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया और सारे मामला से आगाह करते रहे, रजिस्ट्रेशन से लेकर एयरपोर्ट से लेकर होटल तक जाने तक वो हमारे साथ रहे हैं। तो इसके लिए मैं इनका भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा अरब अमारात ताहिर भिंडर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर भिंडर साहब, आप कन्वेंशन सेंटर में ओवरसीज़ कन्वेंशन भी अटेंड करके आए हैं, आज लाहौर में मौजूद हैं। बताएं मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी से, हुकूमत की कारकर्दगी से किस हद तक पुरुमीद हैं और मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग की कारकर्दगी से तो ओवरसीज़ ही नहीं, पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन है। और पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के जो मुआशी इशारिये हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान परवाज़ भर रहा है और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की मनाजिल इनकी क़ियादत में, मुस्लिम लीग नून की क़ियादत में तय करेगा। दूसरी बात है ओवरसीज़ की, तो ओवरसीज़ का जैसे मोहतरमा मरीम नवाज़ साहब अब पंजाब में काम कर रही हैं और इन्होंने हमारे लिए एक जो इदारा पहले भी था OPC, लेकिन बैरिस्टर अमजद मलिक साहब जैसे बंदे को वाइस VC लगा के उन्होंने, वो हमारे ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखने जैसा है। हम आते हैं तो हमें वो ऐसे वेलकम करते हैं जैसे अपना को भाई, अपना को बड़ा हमें वेलकम करता है। मेरी मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा
सीएम पंजाब से ये गुजारिश है कि ओपीसी का इदारा हमारी बहुत एक कहते हैं रीढ़ की हड्डी है हमारे लिए, हमारी ज़रूरत है। इसको मज़ीद फाल किया जाए, इसको मज़ीद जो है ना इसको बैकअप करें, इनको थपकी दें। वीसी साहब जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं। इनके साथ जो लोग हैं, जो अमले के लोग हैं, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर मज़ीद तवज्जो दी जाए ताकि ओवरसीज़ के मसाइल हैं उनको प्रॉपर तरीके से हल किया जाए। जैसे अभी सदर मोहतरम फरमा रहे थे कि अदालतें बन गई अल्हम्दुलिल्लाह, 90 डेज़ में फ़ैसले होंगे। इस्लामाबाद वाली अदालत जो है वो फ़ाल हो गई। और इस तरह से अभी हमें ये भी स्टार्टिंग है, हमें अभी बहुत सा काम करना है ओवरसीज़ के मसाइल हल करने के लिए। हमें लेबर क्लास से लेके अपर क्लास तक तमाम लोगों के मसाइल हल करने हैं और उसके लिए ओपीसी वाहिद हमारी उम्मीद है। और हम उम्मीद करते हैं कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा हमारी जो सीएम है, जैसे कहा कि सुपर सीएम हमारी, इंशाल्लाह इस पे मज़ीद जो है वो तवज्जो फरमाएंगी। वो बहुत बिज़ी हैं, आई नो दैट, बट मुझे उम्मीद है कि इस पे तवज्जो फरमा के वो हमारे लिए जो है मज़ीद जो राह हैं वो खोलेंगी और ओपीसी को मज़ीद फ़ाल इंशाल्लाह किया जाएगा।